अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका और शुल्क क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 4th स्टैंडर्ड मैथ्स के एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बच्चों, आज हम 4th स्टैंडर्ड मैथ्स में जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं उसे। आज का हमारा टॉपिक है 4th स्टैंडर्ड का उर्दू मीडियम के लिए मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब। उसमें हम उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। ये वीडियो सेमी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए है। सेमी इंग्लिश स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी नंबर्स और टर्म्स यूज़ किए जाएंगे वो सभी इंग्लिश में होंगे, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने के लिए उर्दू के अल्फाज और उर्दू की ज़बान का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का अमल। ज़र्ब का अमल इससे पहले हमने 3rd में किया था। 3rd में हमने देखा था किस तरह से टेबल्स की मदद से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसी में हमने देखा था एक दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं लैटिस मेथड। लैटिस मेथड यानी जदवल के तरीके से ज़र्ब करना। किस तरीके से होता है, तो हम एक रिवीजन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि 8 डजन बनानास वर बॉट टू गिव टू द चिल्ड्रन। यानी जैसे स्कूल में होता है ना कभी कभी कि बच्चों को स्कूल की तरफ से बिस्किट्स दिए जाते हैं या कभी टॉफीज दी जाती हैं ना। अलग अलग मौक़ों पर बच्चों को अलग अलग चीज़ें इस तरह से दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों को इसी तरह से बनानास यानी केले देने हैं। उनकी तादाद बताई गई कि 8 डजन यानी 8 दर्जन केले देने हैं। अब दर्जन क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने आप ही की तरह के 2 बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। पहले हमारे सामने है महेंद्र। महेंद्र ने पूछा 1 डजन बनानास इज 12 बनानास। हमें भी पता है कि 1 दर्जन केले का मतलब क्या होता है, 12 केले, राइट, 12 बनानास। लेकिन उसने सवाल आगे बढ़ाया कि हाउ मेनी आर 8 डजन्स। सवाल में क्या दिया था, 8 डजन यानी 8 दर्जन केले हैं। तो 8 दर्जन केले यानी कितने केले होते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये मालूम करने के लिए हमें कोई कैलकुलेशन करना होगा, कुछ जमा तफरीक ज़र्ब ऐसा कुछ तो अमल करना पड़ेगा। तो महेंद्र के इस सवाल पर उसका दोस्त कमल उसकी मदद करता है। कमल कहता है टू फाइंड आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 12 by 8। क्या कहा उसने कि 8 दर्जन केले यानी कितने केले होते हैं। अगर हमें ये मालूम करना है तो हमें 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 12 को 8 से ज़र्ब करना होगा। दिस मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन यूजिंग द लैटिस मेथड ना। और यहाँ पर जो कि हम लैटिस मेथड की बात कर रहे हैं, तो उसने वही कहा कि हम उसे लैटिस मेथड यानी जदवल के तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए उसे करके देखते हैं। बच्चों, आपको याद है आपने 3rd में भी किया था लैटिस मेथड यानी जदवल के तरीके से किस तरह से ज़र्ब करते हैं। जब हम जदवल के तरीके से या लैटिस मेथड से यूज़ कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल में हमें जितने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उतने रो लेने होते हैं। यहाँ पर हम
12 और 8 को मल्टीप्लाई करें, इसलिए हमने 2 लाइन वाले इस तरह से एक टेबल बना लिया। उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो ऊपर का लेफ्ट कॉलम है वहां पर ज़र्ब की निशानी लगा देनी है, क्रॉस का इस तरह से सिंबल बना देना है। उसके बाद जो मल्टीप्लायर है यानी जो 8 यहाँ पर है, जो 8 डजन्स कहा गया है, तो 8 को हम यहाँ पर इस क्रॉस के नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने के बाद अब उसे मल्टीप्लाई करना है 12 से। 12 बच्चों आपको पता है 12 इज अ 2 डिजिट नंबर। जब हम लैटिस मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें उनके प्लेस वैल्यू के साथ लिखना होता है। प्लेस वैल्यू इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, इस तरह से प्लेस वैल्यूज होते हैं, है ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नंबर वर्क्स के बारे में, तो वहां पर भी हम देख रहे थे कि किस तरह से प्लेस वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पर जो 12 है उसको अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखें तो उसका प्लेस वैल्यू बन जाता है 2 + 10, यानी 10 + 2 becomes 12। ठीक है, अब ये जो प्लेस वैल्यू बन गया तो उसे हमें अलग अलग कॉलम में लिखना रहेगा। राइट हैंड पर जो पहला कॉलम है वहां पर हम यूनिट वाला 2 लिखेंगे और टेंस वाला 10 उसके बाजू में आ जाएगा। इस तरह एक कॉलम में हमने लिखा 2 और दूसरे में लिखा 10। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है लैटिस मेथड में नंबर्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, ये पहली स्टेप होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंबर्स को लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ज़र्ब करना शुरू करेंगे। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूनिट से शुरुआत करेंगे। 8 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 8 का टेबल 2 प्लेस तक पढ़ना है, तो 8 2s आर कितना हो जाता है, 8 दूने 16, 8 2s आर 16। जो जवाब आएगा उसे उसके नीचे लिख देना है ना। तो 8 2s आर 16 हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 से प्लेस का नंबर है, यानी यहाँ पर जो 10 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10s आर कितना हो जाएगा, 8 दहाई 80, 8 10s आर 80। इस तरह हमें 2 जवाब मिल गए, 8 2s आर 16 एंड 8 10s आर 80। अब इस 80 को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे एडिशन यानी प्लस का सिंबल लगाकर 16 लिखेंगे और फिर दोनों को हमें एडिशन करना होगा। एडिशन किस तरह से करेंगे, एडिशन करेंगे हम 0 और 6 को हम जब ऐड करेंगे, यूनिट प्लेस पर 0 और 6 है, 0 + 6 इज 6, 10 से प्लेस पर है 8 एंड 1, 8 + 1 को हम ऐड करें तो हो जाता है 9। इस तरह हमारा आंसर बन गया 80 + 16 इज वी गेट 96। 96 ना, 80 + 16 करने पर हमारा जवाब हो जाता है 96। अब ये 96 एक्चुअल में क्या है, वो 8 डजन बनानास की तादाद है। जिस तरह से 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले, उसी तरह 8 दर्जन का मतलब क्या होता है, 96 यानी 96 केले। तो ये जो हमने मेथड यूज किया, जदवल बनाकर एक टेबल ड्रॉ किया, उसमें नंबर्स को अरेंज किया और अरेंज करने के बाद एक एक नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहे थे उन्हें हमने एडिशन किया, तो ये पूरा आंसर हमें मिल जाता है 96। तो बच्चों इसी को कहते हैं लैटिस मेथड यानी जदवल के तरीके से ज़र्ब करना। तो चलिए उसकी कुछ एक्सरसाइज हमारी बुक में दी हुई है, हम वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है जहाँ पर कमल फिर से अपने दोस्त से सवाल करता है। कमल कहता है, नाउ आंसर दिस, स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 15 rows फॉर अ ड्रिल। There are 37 students in each row.
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। कमल ने क्या सवाल किया कि एक ग्राउंड के ऊपर एक फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरह से खड़े हैं। देयर आर 15 रोज, उन्होंने 15 कतारें लगा रखी है, और देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर कतार में 37 स्टूडेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर उस ग्राउंड में कितने स्टूडेंट्स हैं। कमल ने अपने दोस्त से ये सवाल किया। उसका जो दोस्त है महेंद्र, वो जवाब देता है। उसने कहा कि आई विल टेल यू टू आंसर दिस आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 37 बाय 15 ना। जैसा पिछली एग्जाम्पल में हमने देखा कि 8 डजन बनानाज यानी कितने बनानाज, तो हमें 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसी तरह यहाँ पर अगर 15 रोज हैं ना, 15 कतारें हैं, एंड देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में 37 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये मालूम करने के लिए हमें 37 और 15 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब 37 और 15 को जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करेंगे लैटिस मेथड के जरिए से। हम देख रहे हैं जदवल वाले तरीके में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो टॉप लेफ्ट कॉलम होता है वहां पर हम क्रॉस का सिंबल बना देंगे, जो ज़र्ब की अलामत हमने लगा दी। उसके बाद 37 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बल्कि उसे हमें एक्सपांड करना होगा। एक्सपांड यानी उसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम उसे लिख देंगे 30 + 7। 30 + 7 को जो टेबल हमने ड्रॉ किया उसमें इस तरह से उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख देंगे। यूनिट के कॉलम में हो जाएगा 7 और टेंस के कॉलम में 30। इसी तरह जो हमारा मल्टीप्लायर है यानी जिससे हम ज़र्ब दे रहे हैं 15 इज आल्सो अ 2 डिजिट नंबर, तो उसे भी हम एक्सपांड करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 10 + 5 ना। 10 और +5 मिलकर 15 होते हैं। तो एक्सपांड करने के बाद जो 2 नंबर हमारे सामने आ गए 10 और 15, उसमें जो बिगर नंबर होगा, जो बिगर प्लेस वैल्यू होगी उसे हम ऊपर लिखेंगे, जिसे यहाँ पर हम लिख देंगे 10। उसके बाद ग्रेजुअली उससे छोटा वाला प्लेस वैल्यू का नंबर उसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरह 10 और 5, 15 को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 10 और 5। अब जैसा हमने लास्ट एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई किया था कि पहले यूनिट वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 10 से शुरुआत करते हैं। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 7 = 70। इसी तरह 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 30 को करने पर हो जाएगा 10 × 3 = 30 और एक 0 बढ़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना 10 30s = 300। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही प्रोसीजर, वही अमल हम 5 के साथ रिपीट करेंगे, यानी 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 = 35। उसके बाद 5 को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 30s = 150। इस तरह हमारे पास अब 4 नंबर आ गए हैं। इन चारों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, उनका एडिशन करेंगे। एडिशन हम बिगर नंबर से शुरू करते हैं। सबसे बिगर नंबर है हमारे पास 300, फिर उससे लेसर नंबर यानी उससे छोटा नंबर है 150, उसके बाद 70, उसके बाद 35। इन चारों नंबर्स को हम ऐड करते हैं, 300 + 150 + 70 + 35। चारों को ऐड करने पर हमारा आंसर हो जाता है 555 यानी 555। ये क्या नंबर आ गया हमारे पास? There are 555 children in all
ऑन द फील्ड। ओके, तो देखिए किस तरह से 37 रोज में 15 रोज में 37 स्टूडेंट हर रो में अगर खड़े हुए हैं तो ओवरऑल सब मिलाकर 555 स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि लैटिस मेथड में अगर दोनों नंबर्स 2 डिजिट वाले हों तो हमें दोनों को एक्सपांड करना होगा। जैसे हमने 37 को 30 + 7, इसी तरह 15 को 10 + 5। इस तरह हमें दो मर्तबा मल्टीप्लाई करना होगा और फिर हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं वो चारों नंबर्स को हम ऐड करके आंसर हासिल करें। तो ये रिवीजन के कुछ एग्जाम्पल थी। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है 53 × 8। हम पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल हमने इस तरह से लिया, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिजिट वाला नंबर है तो हमें नीचे एक ही लाइन चाहिए रहेगी, और ऊपर हमारे पास 2 डिजिट वाला नंबर है तो हमने जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब की अलामत लगाते हैं उसके बाजू में हमने 2 कॉलम्स लिए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कॉलम की तादाद किस तरह से तय की जाती है कि यहाँ पर जो 53 है वो 2 डिजिट नंबर है, और आपको पता है कि लेफ्ट वाले कॉलम में हम ज़र्ब की अलामत लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाजू में जितनी जगह हमें रिक्वायर है यानी जितने नंबर्स हैं 53 में 2 डिजिट हैं, इसलिए हमने 2 कॉलम लिया। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 हम नीचे लिखने वाले हैं, इसलिए हमने एक रो और बढ़ा लिया है। चलिए हम उसको पहले हम 8 को यहाँ लिख लेते हैं नीचे। अब 53 2 डिजिट नंबर है तो हम उसे एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड किस तरह से होगा? 50 + 3। 50 + 3 उसे हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से इस तरह लिख देंगे 50 और 3। मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 8 × 3, 8 3 = 24। उसके बाद 8 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 50 = 400। अब जो आंसर हमारे सामने आ गए हैं 400 + 24, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। एडिशन किस तरह से होता है? तो पहले हम यूनिट वाले को मिलाएंगे। 0 + 4 = 4, 0 + 2 = 2, और लास्ट में है 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो वो 4 वैसा ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर बन गया है 424। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 25 × 9। Again we are drawing the same method. We are using lattice method here. किस तरह करेंगे? पहले हम क्रॉस का सिंबल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करना है 9 से तो वो नीचे आ जाएगा। 25 ये जो नंबर हमारे सामने है उसे हम एक्सपांड करेंगे तो हो जाता है 20 + 5। 20 + 5 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। 20 + 5 इस तरह से हो जाएगा। दोनों अलग अलग कॉलम्स में लिखने के बाद 9 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 9 के टेबल में 5 प्लेस तक पढ़ेंगे। 9 5 = कितना हो जाएगा? 45। यस, 9 5 = 45। आपको टेबल्स याद होने चाहिए। मिनिमम आपको 10 तक टेबल्स याद हो जाने चाहिए। ओके, सो 9 5 = 45। उसके बाद 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 20 जब हम करते हैं तो आंसर हो जाता है 180 ना। 9 2 = 18 और उसमें 0 को हमने ऐड कर लिया तो हो जाता है 180। अब ये जो नंबर्स आ गए हैं 180 + 45, इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो 0 + 5 = 5, 8 + 4 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। लेकिन 12 का जो 1 है हम एडिशन में हम कैरी ओवर करते हैं। आपको याद है इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था एडिशन में, तो इस 1 को हम कैरी ओवर करके यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो अब 1 प्लस कैरी ओवर किया हुआ 1, इस तरह से 1 + 1 becomes 2। तो आंसर हो जाएगा 25 × 9 becomes 225। We get the answer 225। Next example is 86 × 5.
We will apply the same method. We will draw a table like this. We will put the cross mark, then we will write 5 in the lower row. Then 86 को expand करेंगे तो हो जाएगा 80 plus 6. प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इस तरह प्लेस वैल्यू लिख दिया 80 एंड 6 को अलग अलग कॉलम्स में. सेम वे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 आर 30. 5 6 आर 30. फिर 5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 8 आर 40 और उसमें 0 बढ़ जाएगा तो इससे हो जाता है 400. अब 400 और 30 को हम एडिशन करेंगे. 400 प्लस 30 तो एडिशन अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा 430. तो 86 को जब मल्टीप्लाई किया 5 से हमारा आंसर आ गया है 430. कंटिन्यूइंग द सेम एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. क्यों चेंज करना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 75 मल्टीप्लाइड बाय 11. 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, यानी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वहां पर भी 2 नंबर हैं. तो अब हमें क्या करना होगा, हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो उस टेबल में हम इस तरह से लेंगे कि एक्स के नीचे यानी जो क्रॉस का सिंबल है उसके नीचे हम 2 रोज लेने वाले हैं. कैसे होगा चलिए देखते हैं. हम पहले क्रॉस का मार्क कर देंगे, उसके बाद 75 को एक्सपांड कर लेते हैं. 75 का एक्सपांशन होता है 70 प्लस 5. उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख देंगे हम 70 एंड 5. उसके बाद जिस नंबर का हमें टेबल पढ़ना है, जो हमारा मल्टीप्लायर है 11, उसको भी हमें एक्सपांड करना है. 11 को एक्सपांड किस तरह करेंगे? 10 प्लस 1. 10 प्लस 1 जब हमने एक्सपांड किया तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे. टॉप के कॉलम में हो जाएगा 10 और 1 उसके नीचे वाली लाइन में. अब जैसा हमने पहली ऊपर हमने एग्जाम्पल की थी उसी तरह से यहाँ पर करेंगे. पहले हम 10 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से भी दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. पहले 10 से करेंगे. 10 5 आर कितना हो जाएगा? 10 5 आर 50. राइट. फिर 10 को 70 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 10 को 7 तक मल्टीप्लाई करेंगे. 10 7 आर 70 और उसमें एक 0 और बढ़ जाएगा तो हो जाता है 700. उसके बाद 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 5 आर 5. इसी तरह 1 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे. 170 आर 70 ना, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर बनता है. मूविंग नाउ, अब हमारे पास 4 नंबर यहाँ पर हैं. 700 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 5. इन चारों का हमें एडिशन करना है. एडिशन हम हॉरिजॉन्टल वे में भी कर सकते हैं और वर्टिकल वे में भी कर सकते हैं, और एडिशन बहुत ही इजी होता है, आपको जल्दी से करते आना चाहिए. तो यहाँ पर 700 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 5, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 825. 825. तो 75 multiplied by 11, we get the answer 825. Next example is 41 multiplied by 14. Same way we will draw a table like this. Then after putting cross mark in the top column, हम 41 को expand करेंगे. 41 का expansion हो जाता है 40 plus 1. 40 plus 1 को प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे. उसके बाद हम आते हैं 14 पर. 14 में हमारे पास एक्सपांशन करने पर हो जाएगा 10 प्लस 4. 10 प्लस 4 को हम नीचे इस तरह लिख देंगे. एक्स के यानी क्रॉस के नीचे हम लिखेंगे 10 और उसके नीचे वाले रो में 4. सेम वे विल डू. 10 multiplied by 1 is 10. Then 10 40s are 400. फिर सेम वे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16 और उसका जो 0 है 40 का वो ऐड हो जाता है तो आंसर हो जाएगा 4 40s are 160. अब ये चारों नंबर्स को हमें ऐड करना होगा. 400 प्लस 160 प्लस 10 प्लस 4
इन चारों का एडिशन करने पर हमारे सामने नंबर आ जाता है 574। तो 14 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर बन गया 574। तो ये हम देख रहे हैं लैटिस मेथड में किस तरह से हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड करने के बाद हम आसानी से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हमारे सामने आएंगे हम उसका एडिशन कर लेंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 68 मल्टीप्लाइड बाय 12। हाउ कैन वी डू? सबसे पहले हम 68 को एक्सपांड करेंगे 60 प्लस 8। 60 प्लस 8 करने पर हमारा नंबर हो जाता है, इस तरह से उसे लिख लेंगे। उसके बाद 12 को एक्सपांड करें तो हो जाएगा 10 प्लस 2। 10 प्लस 2 को नीचे इस तरह लिखेंगे कि पहले 10 ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे 2 लिखेंगे। शुरुआत करेंगे 10 से, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8, 10 8s are 80। उसके बाद 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 60s are कितना हो जाएगा? तो आपको इजीली करना है, 10 6 करिए तो हमने 60 और एक 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 600। देन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 8s are 16। उसके बाद 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 60s are 120। क्या करना है इसके बाद? तो वही मेथड यूज करेंगे कि चारों नंबर्स को हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में या फिर वर्टिकल में हम एडिशन करेंगे। एडिशन करने पर आंसर बन जाता है 816। So 68 multiplied by 12 we get the number 816। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से लैटिस मेथड के जरिए से हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर उसी में एक टॉपिक और है कि किसी 3 डिजिट वाले नंबर को अगर 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से करते हैं। उसकी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 सेट ऑफ टेक्स्ट बुक कॉस्ट 245। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच सेट्स ना? अगर हम किताबों का एक सेट खरीद रहे हैं तो एक सेट की कीमत 245 होती है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच सेट? अगर उसी तरह के 8 सेट हमें खरीदना हो तो क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है हमें 245 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 245 को अगर हम एक्सपांड करें तो हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 200 प्लस 40 प्लस 5 ना। उनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हमने लिखा, पहला यूनिट पर है 5, टेंस के प्लेस पर है 40 और 100 के प्लेस पर है 200। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास 3 नंबर्स थे इसलिए हमने जो मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस का जो सिंबल है उसके बाजू में हमने 3 कॉलम दिया, जहां पर हमने लेफ्ट में 100 वाला लिखा 200, उसके बाद टेंस के कॉलम में लिखा 40 और यूनिट के कॉलम में 5। जो हमारा मल्टीप्लायर है उसे हमने नीचे लिखा हुआ है 8। इस तरह से 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 40, देन 8 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 320, 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाता है 1600 राइट। अब उन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे 1600 यानी 1600 प्लस 320 प्लस 40। एडिशन करने पर हमारे सामने नंबर आ जाता है 1960। तो अगर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था 8 सेट खरीदना हो तो 8 सेट्स की कॉस्ट होती है 1960। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से चेंज किया हुआ है। चूंकि 3 डिजिट नंबर था इसलिए हमने उसको एक्सपांड किया तो 3 हमें कॉलम बनाने पड़े ना। ऊपर जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें हम 2 डिजिट वाले नंबर देख रहे थे, तो उन 2 डिजिट वाले नंबर्स के लिए हम 2 कॉलम्स बना रहे थे। यहाँ पर 3 डिजिट के लिए हम 3 कॉलम बना रहे हैं। बाकी सारे मेथड सेम रहेंगे। इसके आगे हमारे बुक की एग्जाम्पल्स, हमें मल्टीप्लाई करना है 124 को 3 से। लैटिस मेथड यूज करते हुए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 124 को एक्सपांड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 100 + 20 + 4। प्लेस वैल्यूज के हिसाब से हमने उसको एक्सपांड किया। एक्सपांड करने के बाद हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और उसमें प्लेस वैल्यूज के हिसाब से नंबर्स लिख लेंगे 100, 20 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12। फिर 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 3 20 = 60, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300। इस तरह हमारे सामने नंबर्स आ गए हैं 300 + 60 + 12। तीनों का हमें एडिशन करना होगा। एडिशन करने पर हमें आंसर मिल जाता है 372। तो सेम वे है, बस यहाँ पर 3 कॉलम बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 367 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पर भी पहले 367 को हम एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने पर हमें आंसर मिल जाएगा 300 + 60 + 7। टेबुलर फॉर्म में उसे जदवल बनाकर इस तरह से लिखना रहेगा कि 3 कॉलम्स रहेंगे, जिसमें 360 और 7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे वाले रो में 5 से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 = 35। फिर 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 60 = 300। फिर 5 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1500 यानी 1500। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 1500 + 300 + 35। तीनों का एडिशन हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरीके से कर लेते हैं। यहाँ हम हॉरिजॉन्टल वे में देख रहे हैं। तीनों का एडिशन करने पर हमें आंसर मिल जाता है 1835। बच्चों, इस वीडियो को आप BMC स्टैंडर्ड 4 के चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई बात नहीं समझ आ रही है तो आप अपने कमेंट्स में या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।